नमस्कार। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधा हमारे दिलों से, हमारी श्रद्धा से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की हल्लादिनी शक्ति, यानी हमारी अपनी श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य की। सच मानिए, ये कोई साधारण जन्म की कथा नहीं है। ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हमारे पुराणों और शास्त्रों में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया है। तो बिना देर किए चलिए इस अद्भुत रहस्य की गहराई में चलते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या देवी राधा का जन्म सच में किसी माता के गर्भ से हुआ था? अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि जैसे बाकी महान हस्तियों ने जन्म लिया वैसे ही उनका भी जन्म हुआ होगा। लेकिन रुकिए, इसका जवाब आपको सच में चौंका देगा। हमारे पौराणिक स्रोतों की माने तो उनका जन्म प्रकृति के आम नियमों के हिसाब से हुआ ही नहीं। ये उनके अयोनिजा रूप का एक बेहद ही दिलचस्प रहस्य है जिसे आज हम विस्तार से सुलझाएंगे। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम समझेंगे उनके रहस्यमयी प्राकट्य के बारे में, गोलोक के उस श्राप के बारे में और रावल में उनके कमल पर अवतरण की अद्भुत घटना को जानेंगे। फिर हम उस भावुक पल की बात करेंगे जब उन्होंने पहली बार कृष्ण के लिए अपनी आंखें खोलीं, उनके ह्लादिनी शक्ति स्वरूप को समझेंगे और अंत में राधा अष्टमी के पावन उत्सव की महिमा को भी जानेंगे। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। भाग 1, राधा का रहस्यमयी प्राकट्य। आइए इस विषय में गोता लगाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे हमारे महान ग्रंथ हमें एक बहुत ही असाधारण बात बताते हैं। वो ये कि जैसे भगवान श्री कृष्ण अनादि और अजन्मे हैं, बिल्कुल वैसे ही देवी राधा भी अनादि और अजन्मी हैं। मतलब उनका प्रकट होना किसी आम इंसान की तरह भौतिक प्रक्रिया से नहीं हुआ था। अब यहाँ एक शब्द आता है, अयोनिजा। इसका अर्थ समझना बहुत ही दिलचस्प है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी दिव्य सत्ता जो माता के भौतिक गर्भ से पैदा ना हुई हो। ग्रंथों के मुताबिक असल में माता कीर्ति ने अपने गर्भ में केवल वायु को धारण कर रखा था। जी हाँ, वायु। और योगमाया की दिव्य शक्ति के प्रभाव से जब माता ने उस वायु को जन्म दिया, ठीक उसी पल देवी राधा वहां एक बेहद सुंदर कन्या के रूप में प्रकट हो गई। यानी भौतिक जन्म की पूरी प्रक्रिया ही पीछे छूट गई। भाग 2, गोलोक का पौराणिक श्राप। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है। आखिर देवी राधा को इस पृथ्वी पर आना ही क्यों पड़ा? इसका जवाब हमें गोलोक की एक बेहद खास पौराणिक घटना में मिलता है। कथाएं बताती हैं कि एक बार गोलोक में जब राधा जी वहां मौजूद नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक और पत्नी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को ये बात पता चली तो स्वाभाविक है उन्हें क्रोध आ गया, और इसी क्रोध में उनका सामना हुआ श्री कृष्ण के परम मित्र और सेवक श्रीदामा से। बस यहीं से एक बहुत बड़ी घटना की नींव पड़ी। ग्रंथों में लिखा है कि गुस्से में राधा जी और श्रीदामा के बीच काफी तीखी बहस हो गई और आवेश में आकर राधा जी ने श्रीदामा को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में वो असुर कुल में शंखचूर्ण नाम का दानव बनेगा। अब इसके जवाब में श्रीदामा ने भी राधा जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि राधा जी को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और श्री कृष्ण से पूरे 100 वर्षों का विरह यानी जुदाई सहनी पड़ेगी। तो इन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इसी आपसी श्राप की वजह से देवी राधा का पृथ्वी पर अवतरण तय हुआ। जाहिर है इस श्राप के बाद राधा जी बहुत परेशान हो गईं। तब श्री कृष्ण तुरंत उनके पास आए। उन्होंने राधा जी को ढांढस बंधाया और एक बहुत ही प्यारा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वो पृथ्वी पर माता कीर्ति और राजा वृषभानु की बेटी के रूप में जन्म लेंगी और भले ही कुछ समय की दूरी होगी, लेकिन वे हमेशा हर पल एक दूसरे के आसपास ही रहेंगे। भाग 3, रावल में कमल पर अवतरण। अब सवाल ये है कि गोलोक की इस घटना के बाद असल में इस भौतिक संसार में क्या हुआ? चलिए अब सीधे चलते हैं ब्रजभूमि के एक प्यारे से गांव रावल की ओर। यही वो जगह है जहां भगवान की इस पूरी दिव्य योजना ने पृथ्वी पर एक साकार रूप लेना शुरू किया। और ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है। पता है, पिछले जन्म में राजा सुचंद्र और उनकी पत्नी कलावती ने कठोर तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री पाने का वरदान मांगा था। फिर द्वापर युग में यही दोनों राजा वृषभानु और माता कीर्ति के रूप में पैदा हुए। और फिर वो शुभ दिन आया, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन। राजा वृषभानु यमुना नदी में स्नान कर रहे थे और तभी उनकी नजर एक बहुत ही विशाल सोने की तरह चमकते हुए कमल के फूल पर पड़ी जो नदी की धारा में बहता हुआ आ रहा था।
राजा वृषभानु उत्सुकता से उस कमल के पास गए और वहां क्या देखते हैं? उस फूल पर एक बेहद सुंदर, तेज से भरी हुई नवजात बच्ची लेटी थी। वो खुशी से फूले नहीं समाये और उसे घर ले आए। माता कीर्ति भी उसे देखकर बहुत खुश हुईं। लेकिन इस खुशी के बीच एक बहुत बड़ी चिंता भी थी। उस नन्ही बच्ची ने अपनी आंखें एकदम कसकर बंद कर रखी थीं। वो ना तो रोती थी, न कोई आवाज करती थी। यह देखकर राजा और रानी बुरी तरह टूट गए, क्योंकि उन्हें लगा शायद उनकी ये प्यारी बच्ची जन्म से ही देख और सुन नहीं सकती। भाग 4, कृष्ण के लिए खुली आंखें। अब कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ लेती है। इसी चिंता भरे माहौल में एक दिन देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। बच्ची को देखते ही नारद जी समझ गए कि वो कौन है, और उस परमानंद में वो वही मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने राजा वृषभानु से कहा कि चिंता मत कीजिए, बल्कि एक भव्य जन्म उत्सव मनाइए। तो उस शानदार उत्सव में राजा वृषभानु के बुलावे पर नंद महाराज, माता यशोदा और छोटे से बाल कृष्ण वहां पहुंचे। अब एक तरफ बड़े बुजुर्ग एक दूसरे से मिल रहे थे और दूसरी तरफ नन्हे कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए सीधा उस पालने तक पहुंच गए जहां राधा जी लेटी थीं। कृष्ण ने पालने को पकड़ा और अंदर झांका। ग्रंथों में लिखा है कि जैसे ही देवी राधा ने श्री कृष्ण की उस दिव्य सुगंध को महसूस किया, उन्होंने पहली बार अपनी कमल जैसी आंखें खोली। जी हां, उनकी आंखें केवल और केवल अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पहले दर्शन के लिए ही बंद थीं। सोचिए यह दृश्य कितना भाव विभोर कर देने वाला रहा होगा। भाग 5, हल्लादिनी शक्ति। इस जादुई और भावुक कथा को जानने के बाद चलिए अब थोड़ा दर्शन शास्त्र की गहराई में चलते हैं। वैष्णव ग्रंथों और परंपराओं के हिसाब से अगर देखें तो वास्तव में देवी राधा हैं कौन? यहां हमें हल्लादिनी शक्ति का सिद्धांत समझना होगा। सरल शब्दों में कहें तो आनंद देने वाली शक्ति। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अपने आप में पूर्ण हैं। उन्हें बाहर से किसी आनंद की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो उनकी अपनी ही आंतरिक आध्यात्मिक आनंद शक्ति देवी राधा के रूप में प्रकट हो जाती है। वो श्री कृष्ण से बिल्कुल अलग नहीं है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आग और उसकी गर्मी, या आग और उससे निकलने वाली चिंगारी। देखने में दो, लेकिन मूल रूप से एकदम एक। और ये प्यारा सा नाम राधा आखिर आया कहाँ से? भागवत पुराण जैसे ग्रंथ बताते हैं कि ये शब्द आराध्यते से निकला है, जिसका मतलब है वो जो भगवान की सबसे बड़ी आराधक हो। इसके अलावा अगर ज्योतिष के नजरिए से देखें तो उनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ था, इसलिए भी उनका नाम राधा पड़ा। ये सब बातें हमें बताती हैं कि वो सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि पूरे समर्पण और सबसे शुद्ध भक्ति का साक्षात रूप हैं। भाग 6, राधा अष्टमी का पवित्र उत्सव। अब इतिहास और पुराणों की इन कथाओं से निकलकर आज के समय में आते हैं। इस पूरी दिव्य घटना का आज की हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व है? आज भी भाद्रपद महीने की शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। और पता है, इससे मनाने के तरीके भी कितने अलग अलग हैं। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में भक्त 14 किलोमीटर लंबी और बेहद कठिन मणिमहेश यात्रा पूरी करते हैं, तो दूसरी तरफ ब्रज और इस्कॉन के मंदिरों में देवी का महाभिषेक होता है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के पंचामृत से। और एक बहुत ही खास दुर्लभ बात बताऊं, पूरे साल देवी राधा के चरणों को ढककर रखा जाता है। राधा अष्टमी ही वो इकलौता दिन है जब भक्तों को उनके दिव्य चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो अंत में एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने आता है। अगर राधा जी श्री कृष्ण की ही अपनी आत्मा और शक्ति हैं, तो क्या उन दोनों का ये शाश्वत प्रेम असल में हम सभी के भीतर छिपी हुई उस सबसे गहरी भक्ति और प्रेम का ही एक प्रतिबिंब नहीं है, एक आईना नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें राधा और कृष्ण के इस पारलौकिक रिश्ते की गहराइयों को और भी गहराई से महसूस करने पर मजबूर कर देता है। हमारे पौराणिक स्रोतों का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। इससे ये साफ है कि राधा कृष्ण का प्रेम केवल भौतिक स्तर का नहीं, बल्कि एक परम आध्यात्मिक सत्य है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक और आनंददायक रहा होगा।